तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांशी अपनी पहली फाइट को जीत जाती है। दूसरी तरफ से एक लड़की जिसका नाम यूकी होता है वो उसके साथ फाइट कर रही थी। उसने अपनी पहली फाइट को यहाँ पर जीत लिया है। पहली फाइट को जीतने के बाद अब यहाँ पर सेकंड फाइट की बारी है, क्योंकि वो फारीना से नीचे उतरती है और जाकर अपने मास्टर जाओ जैंग से कहती है, जाओ मास्टर प्लीज मुझे माफ करना। उस लड़की ने बड़ी आसानी के साथ मेरी शील्ड के अंदर एक फ्लॉ को देख लिया था। वीक पॉइंट को देखने के बाद उसने अटैक किया जिसकी वजह से मैं हारी हूँ। उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वहाँ पर इस फाइट में तुम्हें इस लड़की ने नहीं हराया बल्कि उस लड़के ने हराया जो कि वहाँ पर पीछे खड़ा है। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने इस लड़की को तुम्हारी शील्ड के फ्लास के बारे में बताया होगा। ऐसे स्पेशल लड़का है कौन जो कि मास्टर यांग किंग के साथ खड़ा है। जाओ जाओ अपने दूसरे स्टूडेंट जिसका नाम जी जैन होता है वो से कहता है जी जैन अब तुम जाओ तुम्हारी बारी है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद अपने ओपोनेंट को मार डालना। वो कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ। वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और कहता है मेरा नाम जी जैन है और मैं इस वक्त रीइंकार्नेशन राम के 5th लेवल पर हूँ। यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम में से कोई डिसाइपल यहाँ पर आए और मेरे साथ फाइट करे और मुझे मोटिवेट करे। वो सभी डिसाइपल के पास सुनने के बाद बहुत सा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ये बंदा तो रीइंकार्नेशन राम के 5th लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि पहले जो औरत आई थी ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे अब कौन यहाँ पर जाकर इससे फाइट करेगा? क्या फिर से जूनियर सिस्टर जियांशी से फाइट करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास और कोई डिसाइपल ही नहीं है। सेक्टर चीफ लिन से कहती है अब हमारी तरफ से कौन फाइट करने के लिए जाने वाला है क्योंकि हमारे पास तो और कोई भी फाइटर नहीं है। तो तुम किसे यहाँ पर भेजोगे? तुम्हारा लिन उसे कहता है हमारे 12 पैलेस में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि जाकर इसका मुकाबला कर सके। तो इसका मतलब यह है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं खुद जाकर वहाँ पर फाइट करूंगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है, तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा लिन उसे कहता है शायद तुम एक बात भूल रही हो, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन बेस के ऊपर फाइट नहीं करता, तुम शायद इस बात को भूल रही हो। मेरे पास ना ही ब्रिलियंट की है ना ही मेरे पास कल्टीवेशन की पावर है, फिर भी यहाँ पर मैं इस फाइट को जीतने वाला हूँ। बात सुनने के बाद शांत हो जाती है। तुम्हारा लिन जो जंप करते हुए रीना में चला जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है पहला अटैक तुम करो। ठीक है सभी देखने वाले कहते हैं ये तो हमारे सेंट किंग है, हमारे सेंट किंग स्टेज के ऊपर क्यों चले गए हैं? सेंट किंग तो इतने पावरफुल नहीं होते जैसे कि हमारी प्रिंसेस जीजी है, उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा लो है। सेंट किंग का काम ही क्या होता है जहाँ पर एक प्रिंस की तरह सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़े रहना और एंजॉय करना अपनी बहुत ही पावरफुल लाइफ को। जीजन हमारे लिंजुई के सामने खड़ा होकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके पास काफी सारे डीमन पावर्स होती हैं। मास्टर यांग किंग उसकी टेक्निक को देखने के बाद कहते हैं इसके पास तो एक अर्थ ग्रेड की हाई लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है। जीजन पहले वाली ज्यूक्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर लॉन्ग लिन से कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो एक एक्सपर्ट है, यानी कि हमारा लिंजुई एक एक्सपर्ट है। जो वो टेक्निक यूज कर रहा है वो इस एक्सपर्ट के सामने बिल्कुल बेकार है। जीजन हमारे लिन से कहता है मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की जान नहीं लेता जो मुझे अपना नाम नहीं बताता, तो मुझे यहाँ पर अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं और तुम्हें मारने के बाद मेरा नाम भी याद रख सकूं। हमारा लिंजुई से कहता है तुम तो यहाँ पर मरने वाले और मरने वाले इंसान को मेरा नाम जानने की क्या पड़ी है? जीजन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, चलो देखते हैं कि आप यहाँ पर कौन किसको मारने वाला है क्योंकि तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। वो जब पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा लिन बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। इस बात से वो भी हैरान होता है कि इसने इतनी आसानी से मेरे पंच को डॉज कैसे कर लिया। हमारा लिन जो इसके पंच को डॉज करता है उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि उसके ऊपर बड़ी आसानी से अटैक किया जा सकता है। तो हमारा लिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे एक डबल पंच मारता है जिसके साथ वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है। सारे के सारे एल्डर देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे सेंट किंग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, सिर्फ एक ही अटैक में सामने वाले ओपोनेंट को ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया है। तो एल्डर जाओ शाओ इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनके सारे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिन जो ये मैदान में वहीं पर उसी तरह सही सलामत खड़ा होता है जबकि एक ही मूव में उसने जीजन को वहाँ पर ढेर कर दिया। जीजन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जीजन कहता है मुझे जल्दी से जल्दी पीछे की तरफ हटना होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर मेरे टेक्निक की फ्लॉज को भी इसने देख लिया। जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है। तुम्हारा लिन जो कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम फायर से भाग कर जा सकते हो? वहीं पर अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी बॉडी के अंदर एक होल बना देता है, इससे वो लड़का वहीं पर नीचे गिरता है। जीजन वहीं पर चिल्लाता हुआ ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर वो मर जाता है। मरने से पहले वो हमारे लिंजुई से कहता है तुम हो कौन? लिन से कहता है मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला, अगर तुम्हें मेरा नाम जानना है तो मरने के बाद हेल में जाकर हेल के किंग से पूछ लेना। फिर साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए आसमान के ऊपर तलवारें बनाता है और वो तलवारें सीधी आकर जीजन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं और अब फाइनली यहाँ पर जीजन मर जाता है। वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बहता है और वहीं पर मर जाता है। देखने के बाद जाओ जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एल्डर जाओ जाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने हमारे एक स्टूडेंट की जान ले लिया, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ फाइट करने के लिए आए थे। लिनो से कहता है अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आया कौन था? तुम खुद से यहाँ पर आए, खुद से तुमने आने के बाद यहाँ पर स्पार मैच की रिक्वेस्ट की थी, तो स्पार मैच के दौरान किसी की जान भी जा सकती है, क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था? तो एल्डर जाओ जाओ कहता है तो लगता है कि ये वही लड़का है जिसने उस लड़की को बताया होगा कि कोंग डिफेंस टेक्निक के अंदर फ्लास्क को कैसे ढूंढना है। कि हमारा लिंजुई वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है, इसे क्या लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला
वाला, अभी तो यहाँ पर मजा आने वाला है। एल्डर झाओ मिंग कहते हैं इस लड़के की जो तलवारबाजी की कल्टीवेशन टेक्निक्स है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पता नहीं है कि ये किसी से भी कम है। मुझे तो लगता है कि एल्डर जैंग किंग के बराबर ही है। जबकि एल्डर जैंग किंग उन लोगों से कहती है तुम्हें लगता है कि ये मेरी बराबरी पर है, मुझे लगता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि पूरे के पूरे हांगमैंग कॉन्टिनेंट में ऐसा तलवारबाज कोई भी नहीं होगा जिसकी तलवारबाजी कल्टीवेशन लेवल इस लड़के के बराबर हो। ये तो एक एक्सपर्ट है। मास्टर लियू भी वहाँ पर खड़े सोच रहे होते हैं। मुझे तो लगा था कि हमारे सेंट किंग सिर्फ और सिर्फ दूर की बात को देख सकते हैं, इन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये तो वाकई में सेंट किंग होने के लायक है। सेक्टर चीफ हमारे लिन जुई से कहती है सेंट किंग चलो जल्दी से अब नीचे आ जाओ, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि इस बंदे को सबक मिल चुका है, अब यहाँ पर तीसरी फाइट के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं बढ़ेगा। लिन जुई आगे बढ़ता है और जी सैन की रिंग को उठा लेता है, जो उसकी स्टोरेज रिंग होती है। वो उसकी स्टोरेज रिंग को उठाकर अपने पास रख लेता है। कहता है अभी ये गेम खत्म नहीं हुई, तुम में से कोई और अगर फाइट करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है, अगर तुम दोनों मिलकर फाइट करना चाहो तो तुम दोनों भी आ सकते हो। सभी लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं हमारे सेंट किंग पागल तो नहीं हो गई जी, जहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट को एक साथ फाइट करने के लिए बुला रहे हैं। क्या इनको वाकई में लगता है कि ये दो लोगों को अकेले हरा सकते हैं? दूसरी तरफ से वो दोनों ही लड़की काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपने मास्टर जाओ जाओ से कहते हैं मास्टर जाओ जाओ हमें वहाँ पर जाने दें, इन्होंने हमारे दोस्त जीजन को मार दिया है, जीजन को जान से मार दिया, हमें उसका बदला लेने दें, हम जाकर इस लड़के को मार डालते हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, अगर हमने इसको यहीं पर मार दिया तो फ्यूचर की प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। एल्डर जाओ जाओ उन लोगों से कहते हैं बेवकूफो, यहाँ पर तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का तुम्हारी टेक्निक्स की फ्लॉज को बड़ी आसानी से पहचान सकता है। अगर तुम दोनों भी वहाँ पर जाते हो, जाकर इस लड़के से फाइट करते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत भी जीजन जैसी ही होने वाली है। तुम भी वहीं पर ग्राउंड में तुम्हारी भी लाशें पड़ी होंगी। क्योंकि वो जल्दी से जंप करते हुए जीजन के पास चली जाती है। वो उसकी डेड बॉडी के पास जाती है और जाने के बाद कहती है मास्टर ये तो बिल्कुल बुरा है, जीजन की स्टोरेज रिंग इसके पास नहीं है, इसकी स्टोरेज रिंग गायब है। जाओ इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, उसके पास उसकी स्टोरेज रिंग नहीं है। तो हमारे लिन ने उस स्टोरेज रिंग को अपने हाथ में पकड़ा था और कहता है तुम लोग यहाँ पर स्टोरेज रिंग की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर फाइट करोगे या नहीं करोगे। तब उसके हाथ में वो स्टोरेज रिंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिन जुई उनसे कहता है मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सारा दिन यहीं पर अरीना के सेंटर में खड़ा रहूं? अब मुझे जल्दी से बताओ क्या तुम लोग मुझसे फाइट करने वाले हो या नहीं करने वाले। चिल्लाकर उसे कहते हैं सेक्टर चीफ ये क्या बकवास हो रही है, तुम्हारे इस लड़के ने पहले हमारे एक लड़के की जान ले ली और उसके बाद अब चोरी भी कर लिया, उसके पास उसकी स्टोरेज रिंग को चोरी किया है। इससे जल्दी इसकी स्टोरेज रिंग को हमें वापस कर दो, जीजन की स्टोरेज रिंग हमें वापस दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि ये वाली स्टोरेज रिंग जीजन की है। लिन जुई उन लोगों से कहता है तुमने कहा कि ये वाली स्टोरेज रिंग तुम्हारे स्टूडेंट जीजन की, अगर तुम लोग मुझे ये बता दो कि इस रिंग के अंदर क्या है तो फिर मैं ये रिंग तुम्हें वापस कर दूंगा। क्यों को शायद उसकी रिंग के बारे में पता होता है। वो कहती है मुझे पता है कि इसकी रिंग के अंदर क्या है, इसकी रिंग के अंदर टोटल 2 लाख ब्राइट आयरन कॉइन्स हैं। लिन जुई से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो, तुमने यहाँ पर एक तुक्का लगाया लेकिन तुम्हारा तुक्का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसकी रिंग को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे लिंक्शी क्रिस्टल्स निकलना स्टार्ट होते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। हमारा लिन जुई से कहता है तुमने कहा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है, लेकिन यहाँ पर तो 500,000 से भी ज्यादा ब्राइट आयरन कॉइन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रिंग जीसैन की हो ही नहीं सकती, ये वाली रिंग अब हमारी है। साथ ही हमारा लिन जुई कहता है अपनी रीइंकार्नेशन के 90,000 साल में मुझे ये बात पता चल गई थी कि जीसैन के रिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी रिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो बाकी के सेक्टर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद यूक्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मरे हुए जीसैन की बॉडी के ऊपर पंच मारती है और कहती है बेवकूफ ब्रदर कहेंगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रिंग के अंदर इतना ज्यादा पैसा रखा हुआ है। एल्डर चाओ चाओ हमारे लिन से कहते हैं लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम इस रिंग को जल्दी से जल्दी मुझे वापस कर दो, अगर तुम इस रिंग को जल्दी से मुझे वापस नहीं करते तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो अगर तुम्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा फिनिक्स पंछी दिखाई देता है, फिनिक्स पंछी के ऊपर मास्टर जानजू बैठे होते हैं। जानजू जंप करते हुए नीचे उतरते हैं और कहते हैं टेंट किंग जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था मैं वो लेकर आ गया हूँ। वो जल्दी से वहाँ पर जंप करते हैं और लिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लिन सोच रहा था ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, जैसा कि मैंने इसे कहा था कि फिनिक्स क्राइस्पियर को लेकर आना है जो कि एक 9th लेवल का वेपन है। बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम के ऊपर यहाँ पर पहुंच आए हैं, अब सभी कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। टाइल्टर जान जो इस वेपन को हमारे जुनजी को दे देते हैं और उसे कहते हैं वेपन वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि स्पीयर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो भी रेड ह्यूमन पवेलियन वालों की। हम लोग इस रिस्ट्रिक्शन को ओपन किए बिना स्पीयर की फुल पावर को यूज नहीं कर सकते। लिन जुई उनसे कहता आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस रिस्ट्रिक्शन को बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ। इस रिस्ट्रिक्शन तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। साथ ही वो स्पीयर को अनशीथ करता है। स्पीयर को अनशीथ करने के बाद ग्राउंड के ऊपर फेंकता है तो जबरदस्त धमाका होता है। जो कहता है ये स्पीयर तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो स्पीयर की नोक के ऊपर एक सील लगी होती है, उस सील को सिर्फ और सिर्फ रेड ह्यूमन पवेलियन के लोग ही अनलॉक कर सकते हैं। जाओ जाओ जब इस स्पीयर को देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वाला स्पीयर तो हमने अपने लिए बनवाया था, फिर ये स्पीयर इन लोगों के पास कैसे आ गया? ये वाला स्पीयर तो रिफाइनिंग क्लैन वालों ने हमारे रेड ह्यूमन पवेलियन के लिए गिफ्ट के तौर
पापा बनाया था और वो ये गिफ्ट के तौर पर आज हमें देने वाले थे। मैं यहाँ पर इस गिफ्ट को लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर इन लोगों से आकर फाइट कर लेते हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजोई कैसे स्पीयर के ऊपर से सील को हटाने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।